Hello everyone, welcome to the second episode of Operators in Java. So let's start this video. तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो ऑपरेटर्स इन जावा है। और इस वीडियो में हम जो कैटेगरी है वो यूनरी ऑपरेटर्स जो है उनके बारे में जानने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे जाके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जो यूनरी ऑपरेटर है वो जस्ट एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। जैसे एक ही वैल्यू या एक ही कांस्टेंट या एक ही वेरिएबल के ऊपर ये काम करेगा, उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। तो चलिए जो यूनरी ऑपरेटर हैं उनके जो टाइप्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है प्लस यूनरी ऑपरेटर, देन है माइनस यूनरी ऑपरेटर, देन नॉट ऑपरेटर है, देन इंक्रीमेंट है प्लस प्लस साइन, और लास्ट पे हमारे पास जो माइनस माइनस साइन है वो यूज़ होता है एज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये 5 यूनरी ऑपरेटर्स हैं जावा में। सबसे पहले हमारे पास प्लस यूनरी ऑपरेटर है। तो प्लस यूनरी ऑपरेटर इंडिकेट करता है पॉजिटिव वैल्यू। तो जिस वैल्यू के साथ भी प्लस यूज़ हुआ है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर प्लस यूज़ नहीं भी हुआ तो फिर भी वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ही है। जब तक आप उसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते तब तक वो वैल्यू पॉजिटिव ही यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल इंटीजर एक्स असाइन +75 है, तो ये एक्स में एक पॉजिटिव वैल्यू जो है 75 एज ए पॉजिटिव वैल्यू साइन हो रही है। और लास्ट एग्जांपल जो है इंटीजर एक्स असाइन 75, तो वहाँ पे प्लस साइन यूज़ नहीं हुआ बट फिर भी वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो इसको हम यूनरी प्लस ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास जो है वो यूनरी माइनस ऑपरेटर है, और माइनस साइन यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को नेगेटिव बनाने के लिए। तो अगर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो नेगेटिव वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इंटीजर एक्स साइन -75, तो यहाँ पे जो वैल्यू है -75 वो एज ए नेगेटिव वैल्यू स्टोर हो रही है इंटीजर वेरिएबल में। और अगर आपने माइनस साइन नहीं लगाया तो फिर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में दिया गया है इंटीजर एक्स साइन 75। तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है। नेगेटिव वैल्यू तभी बनेगी अगर आप माइनस साइन यूज़ करोगे वैल्यू के साथ। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास यूनरी नॉट है, और ये बूलियन वेरिएबल या किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। मीन्स को उसको हमने उल्टा करना है। तो अगर बूलियन वेरिएबल ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, और अगर बूलियन वेरिएबल फॉल्स है ऑलरेडी तो ये उसको ट्रू बना देगा। फॉर एग्जांपल बूलियन एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है, और हमने उसको प्रिंट किया है यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एक्स, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नॉट एक्स, तो आप देखें कि पहले एक्स की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है, तो नॉट एक्स जब होगा उसका तो ये उसको एज ए फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये है हमारे पास यूनरी नॉट ऑपरेटर, जिसका काम है बूलियन वेरिएबल को इन्वर्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस साइन। तो ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स कि अगर वैल्यू पहले 1 है तो ये उसको 2 कर देगा, अगर पहले वैल्यू 2 है तो ये उसको 3 कर देगा। और ये एग्जिस्टिंग वैल्यू में 1 को प्लस करेगा। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं x इक्वल x प्लस 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर x की वैल्यू 75 है, हमने उसको प्रिंट किया है यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, तो 75 प्रिंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे x प्लस प्लस यूज़ हुआ है, तो ये x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करेगा, तो उसकी वैल्यू ये 76 कर देगा। और जब हम नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट करेंगे तो 76 प्रिंट होगा, तो अभी x की वैल्यू 76 है। नेक्स्ट लाइन प्लस प्लस x, तो यहाँ पे भी जो x की वैल्यू है वो 1 के साथ इंक्रीमेंट हो गई। ऑलरेडी x की वैल्यू 76 हो चुकी है, और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो अब जो वैल्यू है वो 77 हो जाएगी, और लास्ट लाइन में जो 77 है वो प्रिंट होगा। तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट साइन आप वेरिएबल के पहले
या बाद में, दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको हम माइनस माइनस के साइन के साथ जानते हैं। तो ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए बाय 1 यूज़ किया जाता है। जैसे इंटीजर x की वैल्यू 75 है, हमने उसको प्रिंट किया तो 75 आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में x माइनस माइनस है, तो ये उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर देगा बाय 1, और जो x की वैल्यू है वो 74 रह जाएगी, और प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन x 74 अगेन माइनस माइनस x। तो यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के नेम से पहले यूज़ किया है, तो ये भी उसकी वैल्यू को डिक्रीज ही करेगा। ऑलरेडी x की वैल्यू 74 है, तो डिक्रीज़ होके अब 73 रह जाएगी, और लास्ट लाइन में जो प्रिंट होगा आउटपुट वो 73 प्रिंट होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ये भी आप वेरिएबल नेम से पहले लगा सकते हैं या वेरिएबल के नेम के बाद भी लगा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका काम है वैल्यू को डिक्रीज़ करना बाय 1, और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था उसका काम था वैल्यू को इंक्रीज़ करना बाय 1। तो दोनों के केसेस में मैंने आपको बताया है कि वो आप वेरिएबल नेम से पहले भी ऑपरेटर्स लगा सकते हैं ये वाले, या वेरिएबल नेम के बाद भी ऑपरेटर्स को लगा सकते हैं। और इसी बेस के ऊपर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इन दोनों के टाइप्स आ जाते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइप्स। तो दो टाइप्स हमारे पास जावा में हैं, एक है प्रीफिक्स और दूसरा है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है जो वेरिएबल नेम से पहले लगा हुआ है, उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, और अगर वेरिएबल नेम के बाद में लगा हुआ है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो उसको हम पोस्टफिक्स बोलेंगे। प्रीफिक्स की एग्जांपल मैंने दी हुई है, इंटीजर x3 है, प्लस प्लस एक्स एंड माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही वेरिएबल नेम से पहले लगे हुए हैं, तो ये प्रीफिक्स है। दूसरे केस में हमारे पास जो पोस्ट फिक्स है, वहाँ पे इंटीजर y की वैल्यू 5 है और y प्लस प्लस एंड y माइनस माइनस। तो ये दोनों साइन वेरिएबल नेम के बाद लगे हुए हैं और इसको हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर बोलेंगे। अब इन दोनों का हमने इफ़ेक्ट देखना है कि पहले लगाने का या बाद में लगाने का क्या इफ़ेक्ट है, प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उससे पहले आपने कुछ रूल्स हैं वो समझने हैं। पहले रूल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के हैं जो प्रीफिक्स के रिगार्डिंग है। तो प्रीफिक्स में रूल ये है कि फर्स्टली आपने इंक्रीज़ करना है वैल्यू को, बाद में उसे यूज़ करना है, और डिक्रीमेंट में है कि फर्स्टली डिक्रीज़ करना है और बाद में उसे यूज़ करना है। तो प्रीफिक्स में यही रूल है कि पहले आपने वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है फिर यूज़ करना है। दूसरा रूल पोस्ट फिक्स का है, उसमें आपने वैल्यू को पहले यूज़ करना है, बाद में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर कर सकते हो। अगर प्लस प्लस है तो इंक्रीज़ होगी, और अगर माइनस माइनस है तो वो डिक्रीज़ होगी। तो ये रूल्स माइंड में रखने हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंटीजर x3 है और इंटीजर y उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की गई, तो वो 0 होगा। सबसे पहले x को प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 3 ही प्रिंट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट y असाइन प्लस प्लस एक्स, तो प्लस प्लस एक्स का मतलब है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो ये उसकी वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा x की को, x3 है अब वो 4 हो जाएगा, और 4 असाइन होगा y को। तो x भी 4 हो चुका है और y भी 4 हो चुका है। तो जब हम नेक्स्ट लाइन में x और y को प्रिंट करेंगे तो 4 4 प्रिंट होगा। लास्ट टू लाइंस वहाँ पे मैंने फिर से इंक्रीमेंट किया हुआ है, प्रीफिक्स ही है, प्लस प्लस एक्स वाई की ऑलरेडी वैल्यू 4 4 है, ये उन दोनों को पहले इंक्रीज़ करेगा बाय 1 और फिर उनको प्रिंट करेगा। तो पहले इंक्रीज़ करेगा, फर्स्ट इंक्रीज़ देन यूज़ वाला रूल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की है, तो यहाँ पे माइनस माइनस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर x3 है, y 0 है, x को प्रिंट किया तो 3 प्रिंट होगा,
वाई साइन माइनस माइनस एक्स, तो ये पहले एक्स को डिक्रीज़ करेगा बाय 1, फिर वाई में साइन होगा, तो डिक्रीज़ होके एक्स रह जाएगा 2 और वाई को मिलेगी वैल्यू 2। तो इस केस में दोनों ही एक्स एंड वाई 2 के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगी। और नेक्स्ट 2 लाइंस में भी हमने माइनस माइनस एक्स एंड माइनस माइनस वाई किया है, तो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, इसने पहले उसको डिक्रीज़ करना है फिर प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा एक्स। और लास्ट लाइन में भी ऐसे है, वाई की वैल्यू ऑलरेडी 2 है और माइनस माइनस वाई का मतलब है कि पहले डिक्रीज़ करेगा फिर उसको यूज़ करेगा, तो यहाँ पे जो पहले डिक्रीज़ होके 1 हो जाएगा वाई भी, और प्रिंट होगा आपका 1, क्योंकि ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो रूल वही है, फर्स्टली डिक्रीज देन यूज़। सी नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की एग्जांपल है, ये पोस्ट फिक्स जो ऑपरेटर के बाद में लगा हुआ है। तो रूल इसमें आपको पता ही है, फर्स्टली यूज़ देन इंक्रीज। सो लेट्स सी, यहाँ पे इंटीजर x 3 है, y 0 है, x को प्रिंट किया 3 प्रिंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी, y ई साइन x प्लस प्लस, और यहाँ पे x प्लस प्लस ऑपरेटर है, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले नहीं होगा, पहले x की वैल्यू यूज़ होगी, मतलब कि जो x की वैल्यू 3 है वही y को साइन होगी, और बाद में ये जो x है वो 4 हो जाएगा, बट y को 3 मिलेगा। तो नेक्स्ट 2 लाइन में जब हम x को प्रिंट करेंगे तो वो 4 प्रिंट होगा, जब हम y को प्रिंट करेंगे तो वो 3 प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन में भी जब हमने प्रिंट किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ होगी वो 4 ही यूज़ होगी, बट बाद में x 5 हो जाएगा, तो इस स्टेटमेंट में x 4 ही प्रिंट होगा, बट वैल्यू बाद में अपडेट होके 5 हो जाएगी, तो जब हम उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट करेंगे x को, तो वहाँ पे वो 5 शो करेगा। तो ये है हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की एग्जांपल। अभी लास्ट केस है हमारे पास, तो ये है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे भी x 3 है, y 0 है, x को प्रिंट किया 3 प्रिंट होगा, y साइन y साइन x माइनस माइनस, तो x की वैल्यू 3 ही साइन होगी y को, बट बाद में x 2 रह जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में जब x प्रिंट होगा वो 2 प्रिंट होगा, और जो y है वो आपका 3 प्रिंट होगा। लास्ट लाइन में जो वैल्यू x की 2 ही प्रिंट होगी, बट बाद में वो 1 रह जाएगी, और लास्ट लाइन में जो वैल्यू है जो x की प्रिंट होगी वो 1 प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रूल है वो अपने माइंड में रखना है कि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में रूल कौन सा है, फर्स्टली यूज़ देन डिक्रीज। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, ऑपरेटर प्लस प्लस एक्स लिखा हुआ है, मान लो y की वैल्यू 15 है, 15 है, x असाइन प्लस प्लस वाई, तो ये पहले ही इंक्रीज़ करेगा y की वैल्यू को 16 करेगा, और फिर x में भी 16 असाइन होगा, तो y भी इंक्रीज़ हो गया है, x भी इंक्रीज़ हो गए असाइन हो चुका है, तो यहाँ पे 16 जो है वो प्रिंट होगा दोनों केसेस में। देन पोस्ट फिक्स के केस की एग्जांपल देखें, तो वहाँ पे y 15 है, x असाइन y प्लस प्लस, यहाँ पे x को जो वैल्यू मिलेगी y की वो इंक्रीमेंट होने से पहले मिलेगी, तो y जो है वो यहाँ पे आपका जो प्रिंट होगा वो 16 प्रिंट होगा, क्योंकि y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बट जो x को वैल्यू साइन हुई है वो 15 ही साइन होगी। इस एग्जांपल में देखते हैं हम, तो ये डिक्रीमेंट की एग्जांपल है, जैसे y 10 है, x साइन माइनस माइनस वाई, तो यहाँ पे पहले वैल्यू डिक्रीज़ होगी फिर x को साइन होगी, तो y 10 है, 9 होके x को साइन हो गया, तो x हो गया आपका 9 और y भी हो गया 9। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, वहाँ पे y 10 है, x साइन y माइनस माइनस, तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 ही साइन होगी x को, बट बाद में y 9 रह जाएगा, तो x 10 है बट y जो है वो 9 है, क्योंकि ये रूल पोस्ट फिक्स है। अब एक जावा प्रोग्राम भी देखते हैं, तो हमारे पास ये जावा प्रोग्राम है, यहाँ पे a एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 30 है, और इस वेरिएबल में हमने a को इंक्रीमेंट किया हुआ है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, इस स्टेटमेंट में a 30 ही यूज़ होगा, बट बाद में आप उसको जब प्रिंट करोगे तो वहाँ पे 31 प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास प्लस प्लस से ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है,
पहले इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पे इंक्रीज़ होके वैल्यू 32 हो जाएगी, और जब आप उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे तो वो 32 ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी हमने फिर से प्लस प्लस ए किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, पहले 32 को 33 करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में ए प्लस प्लस है, वो पोस्ट फिक्स है, उसमें वैल्यू बाद में इंक्रीज़ होगी, पहले जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है 33 वही यूज़ होगी, 33 ही प्रिंट होगा, बट बाद में जो ए की वैल्यू है वो 34 हो जाएगी, और जब लास्ट लाइन में आप ए को प्रिंट करोगे तो वहाँ पे 34 प्रिंट होगा। एक प्रैक्टिस टाइम देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, अगर ए की वैल्यू 5 है तो इसको वैल्यूएट करें। सी इक्वल्स प्लस प्लस ए प्लस 3 इंटू ए, तो यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू जो ऑलरेडी 5 है यहाँ पे इंक्रीज होकर 6 हो जाएगी क्योंकि प्रीफिक्स है। तो 6 प्लस 3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी 6 हो चुकी है, तो 6 प्लस 3 इंटू 6 का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई में जो प्रायोरिटी ज़्यादा है वो मल्टीप्लाई की है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 18 मीन 6 इंटू 3, और लास्ट में जो सी है वो 24 आपका प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है सी असाइन ए प्लस प्लस, तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा हुआ है, प्लस 3 इंटू ए, तो पोस्ट फिक्स में जो रूल है वो ये है कि फर्स्टली यूज़ देन इंक्रीज, तो यहाँ पे जो वैल्यू ए की यूज़ होगी ए प्लस प्लस में, वहाँ पे 5 ही यूज़ होगी और बाद में वो 6 हो जाएगी। सो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 5 प्लस 3 इंटू 6, तो इसका जो रिज़ल्ट है हमें 23 मिलेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें सी असाइन प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे ए के साथ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट दोनों ही लगे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को हम देखते हैं, ए की वैल्यू वो 6 कर देगा, तो 6 आ जाएगा, प्लस ए प्लस प्लस, तो वो पोस्ट फिक्स है, पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू को यूज़ करेगा, बाद में उसको इंक्रीज़ करेगा, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ए की 6 है, वो उसको वहाँ पे 6 ही यूज़ करेगा, बट बाद में वो 7 हो जाएगी, बट वो बाद में यूज़ होगी, यहाँ पे 6 ही यूज़ होगा क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, और यहाँ पे 6 प्लस 6 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट केस में हमारे पास है सी साइन ए प्लस प्लस, जो कि प्री पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, एंड प्लस 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 ए, ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे हम पहले ए प्लस प्लस को देखते हैं, ए की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पे 5 ही यूज़ होगा क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, बाद में ये उसकी वैल्यू को 6 कर देगा, प्लस लास्ट केस, तो अभी ए प्लस 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 ए है, ये क्या करेगा कि जो ए की वैल्यू को पहले इंक्रीज़ करेगा फिर यूज़ करेगा, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 6 है, जो कि प्रीवियस इंक्रीमेंट ने इंक्रीज़ कर दी है, तो ये उसको पहले इंक्रीज़ करेगा, 6 को 7 करेगा, फिर उसको यूज़ करेगा, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 12 हमारा आंसर आएगा। So that's all for today. Thanks for watching.